हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्री पावर। और माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उद्यान विज्ञान के, है ना। और जो आपके कृषि पर्यवेक्षक हो, जेट हो, आईसीआर हो, सभी के लिए 100% रामबाण साबित होंगे। बात करें कि ये क्वेश्चन जो पैटर्न है ये कहाँ से आया है, किस प्रकार का है, किस बुक का है, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ ताकि आप परचेज करें तो आप ये बुक ज़रूर परचेज करें, जिसमें हॉर्टिकल्चर का है। 8 मिनट डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो बुक है वस्तुनिष्ठ बागवानी ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर, है ना, बहुत ही शानदार और बुक है। उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी के ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज के ही क्वेश्चन है। और जिसके राइटर हैं मैं थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ, सोनू कुमावत सर, है ना, जिसके राइटर हैं। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और क्लासिक बुक है। मतलब ये कह सकता हूँ कि ये ओनली हॉर्टिकल्चर की है, ध्यान रखें, ओनली हॉर्टिकल्चर की है, हिंदी माध्यम की है, बहुत ही क्लासिक है। आपको जब भी मौका मिले परचेज जरूर करें, ठीक है। और उस बुक का कंटेंट और क्वेश्चंस का पैटर्न आपको मैं दिखाता हूँ, और उसी से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं हॉर्टिकल्चर के, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अपन क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, परचेज जरूर करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेजोन की। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, सिस्टेमिक पोमोलॉजी। सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जो हैं आपसे पूछे गए हैं कि फादर, है ना, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, ठीक है, ये आपसे पूछे गए हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखो, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डी टंडोले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट, डी टंडोले जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखो सिस्टेमिक पोमोलॉजी पूछा है आपसे, क्या पूछा है, सिस्टेमिक पोमोलॉजी, है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जैसे हॉर्टिकल्चर के पूछें तो एम एच मैरी गोबड़ा, ओलरीकल्चर के पूछें तो वो कौन है, एल एच वेली, ऑर्नामेंटल गार्डन के पूछें तो वो कौन है, एम एस रंधावा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फालसा और करौंदा क्रमशः किस कुल के हैं। फालसा और करौंदा, देखो आपके ये कहीं ना कहीं आपके जेट आईसीआर किसी भी सिलेबस में हो सकता है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो जो फालसा और गेंदा है वो दो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टिलियसी और एपोसाइनियसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसकी पीडीएफ मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देखो किसी की बुक का जो है कंटेंट, ये कंटेंट राइट के खिलाफ है, कॉपीराइट के खिलाफ है, इसलिए मैं ये पीडीएफ सेंड नहीं कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन आप जो है अच्छे से पढ़ो, बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ो आप। इसमें मिलान पूछा है, और देखो कितने बढ़िया प्यारे क्वेश्चन बनाए हैं सोनू सर ने। मिलान पूछा है कि भाई फल और वानस्पतिक नाम को आपको मिलाना है, ठीक है, फल और वानस्पतिक नाम को। तो सिंपल है, देखो सीधी सी बात है। मैंजीफेरा इंडिका क्या है, आम है। अमरूद क्या है, सीडियम गुआजाबा है, अमरूद है। मैंड्रीन क्या है, सिट्रस रेटिकुलेट मैंड्रीन है। आंवला क्या है, एम्बलेटा ऑफिशिनलिस है। अब इंडियन गूजबेरी, आंवला को ही कहते हैं, अब यहाँ पर आंवला दे दो या इंडियन गूजबेरी, यहाँ पर आप मिला लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए कौन से समूह में सभी मोनोकोट फसलों के उदाहरण हैं। अब बताओ, देखो सोचो, फिर सोचो क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। सोच लिया होगा आपने, पढ़ लिया ऑप्शन। चलो देखो इसका आंसर है ये फोर्थ, खजूर, केला, प्याज, और इसमें आप जोड़ लो लहसुन, क्या है, लहसुन, ठीक है। चलिए ये आप जोड़ लो, क्योंकि लहसुन भी, और लहसुन का कुल आपको पता ही है। चलो आगे क्वेश्चन आएगा, देखो मैं शानदार क्वेश्चन बताऊंगा, वहीं बताऊंगा, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर आप जो है 5 पे आओ, है ना। पत्ता गोभी, सिंपल है, पत्ता गोभी का आपसे वानस्पतिक नाम पूछा है भाई। अब वानस्पतिक नाम क्या होता है, ब्रेस्टा ओलेरिएशिया कैपिटाटा होता है। क्या होता है, ब्रेस्टा ओलेरिएशिया कैपिटाटा होता है। फिर आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर, कि भाई सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ आपके जो है फल वृक्ष हैं, एक तरफ उत्पत्ति स्थल है। अब इसको पढ़ो अच्छे से, कौन सा सही नहीं है। केला दक्षिण पूर्वी एशिया, आम इंडो बर्मा, अंगूर एशिया माइनर, खजूर ईरान। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई जो खजूर है वही नहीं है, क्योंकि खजूर का क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखो खजूर का क्या होता है, खजूर का जो है ईरान थोड़ी होता है, खजूर का इराक होता है। क्या होता है, इराक, ठीक है, ध्यान रखें, इराक होता है। चलिए आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। स्वीट पोटैटो जो शकरकंद है उसका कुल, शकरकंद का कुल कौन सा होता है, एनाटार्डियेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, चिनोपोडियलिसी, कौन सा होता है। तो इसका कौन सा होता है, इसका देखो ये है कॉन्वोल्वुलेसी। एनाटार्डियेसी आपके आम का ही होता है।
चिनोपोडियेसी आपके बथुआ और चुकंदर का होता ही है, ब्रोमेलियासी आई डोंट नो। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब देखो 8 को देखो आप, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? अब हॉर्टिकल्चर जो है लैटिन भाषा का है। किसका है भाई? हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का है। ठीक है, अब आपसे जैसे अब देखो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एक डाउट क्लियर कराता हूँ। इसका आंसर तो क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर ही हो गया। अब अरबी भाषा के सुनो, मानसून, मानसून ये अरबी भाषा का है। आपके रवि, जायद, जितने भी ये मौसम होती है ना फसलें वाले, रवि, जायद और खरीफ तीनों अरबी भाषा के हैं। और बोलो, है ना, कितना शानदार। अब जैसे फ्रेंच की बात करूं, जब हम ट्रक गार्डनिंग पढ़ेंगे, ट्रक गार्डनिंग, वहाँ पर एक फ्रेंच शब्द होता है ट्रक, ट्रक एक फ्रेंच शब्द है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सुमेलित करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आप रीड करो अच्छे से, है ना। पढ़ लिया आपने भाई, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, अच्छी बात है, यही होता है। ओलरीकल्चर सब्जियों की खेती का अध्ययन है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, अब विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन नहीं है, अंगूर की खेती का ही अध्ययन है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब विद्यार्थी बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर शराब की बात हो रही है, तो शराब नहीं भाई साहब, खेती का अध्ययन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, ये आपके काम का नहीं है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब 11 को थोड़ा सा मैं, ये देखो, अब इसको पढ़ो आप, 11 को अच्छे से पढ़ो आप, बेहतरीन तरीक़ा से आप 11 को पढ़ो। पढ़ लिया? सही सुमेलित आपसे पूछा है, चलो देखते हैं। अनार का म्यूजेसी होता है? नहीं भाई, प्यूनिटेसी होता है। अंगूर का वाइटेसी होता है? हाँ भाई, कुल अंगूर का। अमरूद का मेटेसी होता है? हाँ भाई। खजूर का रोटेसी होता है? नहीं। पामी होता है या एरिटेसी होता है? ठीक है, तो देखो इसका बी और सी, बी और सी इसका मतलब 2। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, मतलब इस बुक की जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है हॉर्टिकल्चर के लिए ना। जेट हो, आईसीआर हो, रामबाण है, हॉर्टिकल्चर का, उद्यान विज्ञान का रामबाण कह सकता हूँ मैं। ठीक है, जरूर परचेज करें भाई, सोनू सर की ये बुक है। चलिए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से पढ़ोगे भाई, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। प्याज जो है, प्याज एलियम सैटाइवम, टमाटर लाइकोपर्सिटम एस्कुलेंटम, एग प्लांट सोलेनम मेलेंजोना और ओटरा एबलमॉस्कस एस्कुलेंटम। अब समझ में आ रहा होगा आपके। ओनियन, इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। अरे भाई, एलियम सैटाइवम ये थोड़ी होता है, इसका तो एलियम जो है क्या होता है? एलियम सीपा होता है भाई। सैटाइवम तो किसका है? लहसुन है। एलियम सैटाइवम तो क्या है? लहसुन है। समझ रहे हो? तो कितने बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? आपसे कोई पूछ ले कि आलू का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो क्या है माय डियर आलू का उत्पत्ति स्थल? चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। पेरू, दक्षिणी अमेरिका, ये आपके आलू का है। टमाटर का भी यही है, आलू का भी यही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप जो है 14 को अच्छे से पढ़ो। इसमें दे के रखा है भाई, सही आपको मिलान करना है। मिर्च का क्या है? कैप्सिकमेनम। लहसुन का क्या है? एलियम सैटाइवम। मूली का क्या है? रेफिनस सैटाइवम। और ये गाजर का क्या है? डॉटस कैरोटा। ये लो, मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पालक किस कुल का पौधा है? पालक किस कुल का पौधा है? तो पालक किसका भाई? चिनोपोडियेसी का। किसका है? चिनोपोडियेसी का। क्वेश्चन नंबर 16। देसी जो पालक होता है उसका वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या है भाई? बीटा बल्डेरिस और वैरायटी क्या है? बेंडालेंसिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, टेंशन मत लो। आज का जो आज जो टॉपिक है ये कौन सा है? डेली में क्लास लूँगा, टेंशन मत लो आप, लेकिन बुक जरूर परचेज करें। उद्यान विज्ञान का परिचय व फल व सब्जियों का वानस्पतिक वर्गीकरण है, ये चैप्टर है ना। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, सब्जी और उत्पत्ति स्थल का मिलान करो। अब सोचो, इसको मिलान करो आप, है ना, मेरा इंतजार मत करो। प्याज और लहसुन क्या मध्य एशिया होता है क्या? अच्छे से देखो आप। यस। बैंगन, अब यहाँ पर देखो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बैंगन है, क्योंकि बैंगन का जो है भूमध्य सागर नहीं होता है, क्या होता है भाई? भारत होता है। बाकी का मिर्च का मैक्सिको सही है, गाजर का अफगानिस्तान सही है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 देखो कितना शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भाई एक तरफ गुणसूत्र है, एक तरफ फसल है। अब देखो मिलाते हैं। भिंडी, आपको पता हो तो भिंडी का सबसे ज़्यादा गुणसूत्र भिंडी में ही होते हैं 130। टमाटर, बैंगन और मिर्च सोलेनेसी की है 24 होते हैं भाई। प्याज और लहसुन वेरी इंपॉर्टेंट, प्याज और लहसुन में कितने होते हैं 16 होते हैं, और गोभी वर्गीय में कितने होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, कितना शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो सेब मेलस डोमेस्टिका सही है भाई, लीची लीची साइनेंसिस सही है, ये फाल्सा द्रेविया सभी ने क्वेलिस होता है, ठीक है सही है। करौंदा का सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई करौंदा का क्या होता है कैरिसा कैरेंडस, क्या होता है कैरिसा कैरेंडस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये देखो ठीक है, चलिए बेर का उत्पत्ति स्थल, देखो कितना शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आपको बताना कि बेर का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो इंडो चाइना। इंडो चाइना जो है बेर का उत्पत्ति, संतरा का भी होता है उत्पत्ति स्थल जो है ना इंडो चाइना आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। गुणसूत्र और अमरूद, यहाँ देखो यहाँ बहुत ही शानदार है कि भाई बेमेल को पहचानिए। देखो आप इजीली पहचान लोगे, कैसे पहचान लोगे, कैसे पहचानोगे आप, भाई आपको ये मिल गया अमरूद, क्योंकि अमरूद तो आपने पढ़ा है, अमरूद पढ़ा है कि अमरूद में भाई 22 होते हैं, 18 नहीं होते हैं, कितने होते हैं 22 होते हैं भाई अमरूद में। तो आंसर तो ये आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सर ये बेर, बेर का तो हमने 48 पढ़ा है, आप तो 96 बता रहे हो। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है इलियाची किस्म, और इलियाची किस्म का आपको पता हो तो ऑक्टाप्लॉइड होती है, कैसी होती है ऑक्टाप्लॉइड, है ना ऑक्टाप्लॉइड होती है, और 96 होते हैं इसमें गुणसूत्र, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसका उत्पत्ति स्थल भारत नहीं है, किसका उत्पत्ति स्थल जो है वो भारत नहीं है। चलो आ जाओ देखते हैं। अंगूर का क्या है आर्मेनिया या मध्य एशिया। आंवले का क्या है, जो आंवला जो आपका जो आंवला रहता है, इसमें पूछा है कि उत्पत्ति स्थान भारत नहीं है, आंवला का भारत रहता है, बीज पत्र इसका भी भारत और इसका भी भारत है, तो इसका मतलब अंगूर है इसका आंसर, ठीक है माय डियर, इस प्रकार से आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 23। फल व सब्जी उत्पादन में भाई साहब द्वितीय स्थान है। फिर आ जाओ 24 को थोड़ा आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, ये रामचरित मानस में ऐसा लिखा गया है, और ये ध्यान रखना का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई है तो वर्षा का क्या फायदा है, ठीक है। चलिए पोमोलॉजी, अगला क्वेश्चन देखो। पोमोलॉजी किस भाषा का, भाई साहब दोनों भाषा का है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। बेमेल को छाटी, अंगूर फोनेट्स डेक्टाइलिफेरा सही है। केला, केला का क्या होता है म्यूशा पेरिडेसिका होता है, सही है भाई। बेर का जिजीफस मॉरिशियना सही है। अंगूर ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि अंगूर का ब्रिटिश विनीफेरा होता है। ये प्यूनिटा ग्रेनेटम तो क्या है अनार है आपका, है ना। टेंशन मतलब इजी, आप सोच रहे हो इजी क्वेश्चन नहीं है ना। धीरे धीरे डेली आपका बूस्टअप बढ़ेगा, है ना। जीरो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे दूसरा क्वेश्चन है कि अनार का और खजूर का उत्पत्ति स्थल, सोच लिया आपने आंसर। चलिए इसका आंसर है ईरान और इराक। अब देखो बड़ा आपको कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नानल किस में आ रहा है, अनार में आ रहा है, तो अनार का क्या हो जाएगा ईरान हो जाएगा, बस इतना सा याद रखो, नानल मिला दो। क्वेश्चन नंबर 28 को आप अच्छे से पढ़िए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है 28। और 28 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा डी, ये 4 मतलब बी, फिर उसके बाद सी और डी, ये जो हैं सुमेलित हैं, बाकी के नहीं हैं, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला 29 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या चला जाएगा दूसरा, यानी कि दूसरे के अकॉर्डिंग बात करें तो ए का डी, फिर बी का थर्ड,
ब्रेस्टा टेपिटाटा, नॉल टोल्टा क्या होता है, ब्रेस्टा ओलेरेसिया, ये रोडिलोइडस, ब्रोटलीटा क्या होता है, इटालिटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 30 पर। कौन सा सही नहीं है, चलो मिलान करते हैं। भिंडी मालवेसी, प्याज और लहसुन एपीएसी, गाजर एपीएसी, गोभी बर्री। अब सोचो कौन सा होगा। अरे बाबलो, इसका आंसर प्याज और लहसुन होगा, क्योंकि प्याज और लहसुन का एपीएसी नहीं होता, एलईएसी होता है। क्या होता है, एलईएसी। ला लट्टू आता है, ला आता है, ला। प्याज लहसुन लल्ला, ये देखो यहाँ से लहसुन से ला मिला दो, लेसी, एलईएसी। ठीक है, थोड़ा सा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ आप। 31 में सही सुमेलित है। अब इसमें आप सोचो कि भाई कौन सी ऑप्शन है जो सही सुमेलित है। देखो आप, कॉन्वोल्वुलेसी सटरग्रंथ का होता है, आम का एनाटार्डियसी होता है, पालक का चिनोपोडियसी होता है, टोरोदा का एपोसाइनेसी होता है, सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, माल्टा स्वीट ऑरेंज का वानस्पतिक नाम क्या है। सोच लिया आंसर, साइनेंसिस है। क्या है, साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस। ठीक है, ये तो आपके संतरा हो गया, ये आपके नींबू हो गया, और ये आपके स्वीट ऑरेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो ये इस बुक से लिया गया है और आप इस बुक को ज़रूर परचेज करें, क्योंकि ये बहुत प्रीवियस ईयर, इसमें सब कुछ जो है इंक्लूड किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज कंटेंट है, और आपने देखे होंगे जो क्वेश्चंस का जो टाइप है टॉप क्वालिटी कंटेंट है ना, एरर नहीं है, एरर लेस है। तो ज़रूर आप परचेज करें, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अमेजोन की, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस थे, क्या इस प्रकार के और क्वेश्चंस आपके लेके आए जाएं, क्योंकि अगला टॉपिक होगा आपके दूसरा, है ना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।